ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो हम आज आपके लिए लाए हैं, यहाँ जानिए रावण की शिव भक्ति की अनोखी कथा। तो इस कथा को हम शुरू करते हैं। आइए। भगवान शिव के कई भक्त रहे हैं और इनमें दैत्य, दानव, राक्षस आदि सभी लोग शामिल हैं। इन्हीं में नाम आता है रावण का, जिसमें राक्षस समाज की प्रवृत्तियां थी और वह राक्षस समाज के लिए ही कार्य करता था। जी हाँ, कहा जाता है सभी राक्षस जातियां शिव की ही भक्त थी। अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं रावण की शिव भक्ति का किस्सा। शिव भक्त रावण कहते हैं, एक बार रावण जब अपने पुष्प विमान में यात्रा कर रहा था तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहा था। उस दौरान उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिवजी ध्यान मगन बैठे थे। शिव के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए निषिद्ध कर दिया गया है, क्योंकि भगवान तप में मगन है। कहते हैं रावण को ये सुनकर क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने अपना विमान नीचे उतारकर नंदी के समक्ष खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। ये दृश्य देखने के बाद शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और इस वजह से रावण का हाथ भी दब गया। उसके बाद वह शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दे। इसी घटना के बाद वह शिव का भक्त बन गया। शिव तांडव स्तोत्र आप सभी को बता दे कि रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रस्तों की रचना की है। जी, दरअसल एक बार जब रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था, उस दौरान वह पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगा, तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से तनिक सा जो दबाया तो कैलाश पर्वत फिर जहाँ था वहीं अवस्थित हो गया। इसी के बाद रावण क्षमा मांगते हुए कहने लगा, शंकर शंकर अर्थात क्षमा करिए क्षमा करिए, और स्तुति करने लग गया। उसकी क्षमा याचना और स्तुति को आज शिव तांडव स्तोत्र कहा जाता है। शिवलिंग आपको बता दे कि एक बार रावण ने शिवजी की घोर तपस्या की और अपने एक एक सिर काटकर हवन में चढ़ाने लगा। उस समय जब 10वां सिर काटने लगा तब शिवजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सभी सिर दोबारा उसे देकर कहा था, वर मांगो। उस समय रावण ने कहा, मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। तब शिवजी ने अपने शिवलिंग स्वरूप 2 चिन्ह दिए और कहा कि इन्हें भूमि पर मत रखना, अन्यथा ये वही स्थापित हो जाएंगे। उस दौरान रावण उस दोनों शिवलिंग को लेकर चलने लगा, लेकिन उस समय रास्ते में गोकर्ण क्षेत्र में एक जगह उसे लघु शंका लगी। उस समय उसने बेजू नाम के एक गडरिये को दोनों शिवलिंग पकड़ने को कहा और साथ ही यह भी कहा कि इसे किसी भी हालात में नीचे मत रखना। उस समय भगवान शिव ने अपनी माया से उस दोनों का वजन बढ़ा दिया और गडरिये ने दोनों को नीचे रख दिया। उसके बाद दोनों शिवलिंग वही स्थापित हो गए। आज जिस मजुसा में रावण के दोनों शिवलिंग रखे हैं, उस मजुसा के सामने जो शिवलिंग है वह चंद्रभाल के नाम से, और जो पीठ की ओर है वह बैजनाथ
के नाम से प्रसिद्ध है। ये थी कथा। तो आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपको और कथा और कहानियाँ भेजते रहेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।